नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप महाराज जी की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। दोस्तों, अगर आप चिंतित हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए। बाबा बड़े दयालु हैं, वह अपने किसी भी भक्त को कभी निराश होते हुए नहीं देख सकते। संत और भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, तुम्हारे लिए उचित है वह स्वयं दे देते हैं। बस बाबा पर भरोसा रखें, वो सब ठीक कर देंगे। दोस्तों, यदि आप जीवन में टेंशन में हैं, आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाएं, तो बस महाराज जी पर भरोसा रखिए, उनकी नियमित आराधना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको कुछ मंत्र बताऊंगी जो बाबा ने खुद दिए थे। उनका उच्चारण करने से मन में शांति, कर्ज से मुक्ति और जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। वैसे बाबा कहते थे, चिंता तो मूर्ख लोग करते हैं। चिंता करना हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम है अपने कार्यों को मन लगाकर अच्छे से करना। बाबा कहते हैं, अपने काम को कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाए, इस बारे में चिंतन कर सकते हैं। बाबा कहते थे कि मनुष्य की चिंताओं का कोई अंत नहीं है, वो किसी न किसी चिंता में हमेशा उलझा ही रहता है और अपनी समस्या, अपनी चिंता दूसरे को बताता फिरता है, जिससे कोई समाधान निकलता नहीं। आप नहीं समझ सकते कि आप जिसे अपना दुख बता रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं, वो आपको समझने वाला है या आपका मजाक बना रहा है, आपकी हंसी कर रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं, अपनी समस्या, अपना दुख किसी को मत बताइए। अगर बताना ही चाहते हो तो भगवान को बताइए। कोई सुने ना सुने, लेकिन प्रभु आपकी अपने हर भक्त की बात सुनते हैं और भक्त की समस्या का निवारण करके उसको जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि जिंदगी को अगर अच्छा बनाना है तो अच्छे कर्म करो। हमारे द्वारा आज किए हुए कर्म आने वाले भविष्य को तय करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो उसके परिणाम भी बुरे होंगे। इसके अलावा अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं या किसी का बुरा करते हैं तो उसी के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करें, ना किसी के बारे में बुरा सोचे। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कैसी भी विपदा आ जाए, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में किसी भी चीज से जुड़े तो उसमें सभी कार्य मन लगाकर करिए। महाराज जी कहते हैं कि किसी भी कार्य को अंजाम देने से पहले उस पर चिंतन करना बहुत जरूरी होता है। उस पर चिंतन करें, उसके बाद ही उस कार्य को करें। उसे करने के बाद उसके बारे में चिंता ना करें और उस कार्य को भगवान के भरोसे छोड़ दें। महाराज जी बताते हैं कि हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। यही चिंता मुक्ति का सबसे बड़ा नियम है। मनुष्य को मन में किसी प्रकार की मनसा नहीं बनानी चाहिए या कोई अभिलाषा या इच्छा नहीं रखनी चाहिए जिससे मन में ठेस पहुंचे। मन में अगर आपने किसी चीज के प्रति अपनी इच्छा या अभिलाषा बना ली है, जब अपने कोई कार्य किया है, किसी भी कार्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे तो आपके मन में खुशी होगी। अगर सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होते तो आप दुखी हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। इसलिए किसी भी कार्य के प्रति अपनी मनसा या अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। जब अपने कठोर परिश्रम किया है तो हमेशा नकारात्मकता से दूर रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। दोस्तों,
बाबा का एक मंत्र है जिसका वह हमेशा उच्चारण किया करते थे। उनके भक्त भी इस मंत्र का उच्चारण करके जीवन में सफल हुए हैं। मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए और कभी कार्य करने के बाद उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के दुख का सबसे मूल कारण यह है कि वह अब किए गए कार्य के प्रति बहुत अधिक ज्यादा सोचता है। परंतु महाराज जी ऐसा कहते थे कि कभी भी किए गए कार्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि कार्य करने से पहले उस पर जरूर मंथन करें कि उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जाए और उसे हमेशा अपना उस कार्य के प्रति 100% दें। उसके बाद उस कार्य को भगवान के भरोसे छोड़ दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आप धीरे धीरे चिंता मुक्ति की तरफ बढ़ते जाएंगे और आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। व्यक्ति को हमेशा भगवान पर भरोसा करना चाहिए। हम सभी के जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दो नावों पर सवार होकर चलते हैं। एक तरफ हम यह कहते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास है, दूसरी तरफ हम अपने कार्य अपनी समस्याओं पर इतना सोचते हैं और परेशान होते रहते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि हमारा जो ईश्वर के प्रति विश्वास है वह अटूट नहीं है। अगर हमें ईश्वर पर विश्वास है तो हमें किसी विषय के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और जो भी परिणाम होंगे वो भगवान के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। ईश्वर हमेशा अच्छा ही करता है। अपने हर कार्य के प्रति सकारात्मक रहें और नकारात्मक सोच को दूर रखें। अगर आप महाराज जी द्वारा बताई गई इस बात को मानते हैं तो हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली। आपका दिन शुभ हो। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव आप